वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। और गाइस आज का व्लॉग मतलब कहीं घूमने वाला या कहीं जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ना काफ़ी टाइम से एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी बट टाइम नहीं हो पा रहा था या मतलब सोच रही थी कि कल बनाऊंगी तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। मतलब ये व्लॉग तो वैसे मैंने काफ़ी 3-4 महीने पहले बना लेना चाहिए था बट क्या करूँ नहीं बना पाई क्योंकि जो मतलब जब ये बनाना था ना ये व्लॉग स्टार्टिंग में तब तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही थी। तो सोचा आज फाइनली बनाई दूँ। और मतलब कुछ टाइम पहले तो मतलब काफ़ी लोग ना मुझे पूछ रहे थे कि तूने ऐसा क्यों किया। मतलब एक बार मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट ना व्लॉग बना के पोस्ट कर दूँ, उन्हें बोलो कि आप ये वाला व्लॉग देख लो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मेरी मजबूरी थी या मतलब कुछ लोग तो कह रहे थे कि तू ऐसा चाहती थी इसलिए तूने किया होगा या मतलब शौक़ के लिए किया होगा। तो गाइस थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो गाइस बने रहिएगा व्लॉग में, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस मतलब ना मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो ये है गाइस मेरे बाल। ये देखो कितने से बचे हैं बस। मतलब पता है मेरे मतलब जो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे मतलब अक्सर तो 90% 95% लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं मतलब मेरे गांव वाले और मेरे दोस्त लोग देखते हैं तो उन्हें पता है कि मेरे बाल कितने लंबे थे गाइस। पता है कमर से भी नीचे बाल थे। मतलब मुझे अपने बालों से प्यार था और हर लड़की को, हर औरत को अपने बालों से अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है गाइस। और मतलब बाल तो ऐसी चीज़ है ना यार, मतलब ये काफ़ी कितने सालों की मेहनत होती है। मतलब यार मेहनत तो है ही ऑब्वियसली, उनकी केयर करनी पड़ती है, बिना केयर के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो मतलब जहाँ तक मुझे याद है मैंने 7th से मैंने बाल बढ़ाना स्टार्ट किए थे। तो ना गाइज़ मेरे कमर से भी नीचे लंबे बाल थे। यहाँ पे गाइज़ देखो मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पे शो कर रही हूँ वीडियो, ये देखो मेरे कितने लंबे बाल हैं भाई। सच में पता है जब मैं कहीं जाती थी या अपने गांव में कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन होता था सब ये कहते थे कि सपना के बाल कितने लंबे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और बात रियल है भी है। पता है लड़कियों है ना भले ही काली हो या भले उसकी आंखें टेढ़ी हो, मुंह टेढ़ा हो, अगर लड़कियों के लंबे बाल होते हैं ना गाइस बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई मतलब मैं ना जब मेरे लंबे बाल थे मुझे ऐसे खुले रखने का शौक़ नहीं था क्योंकि ना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती थी और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता था। और पहले से तो खैर मैं ये चीज़ें नहीं मानती थी कि नज़र वज़र का, लेकिन जब से मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए ना भाई मैं सच में मानती हूँ कि सच में नज़र होती है। मुझे जब मेरे बाल झड़े ना मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा। पता है अभी तो फिर भी मतलब यार मेरी एक दोस्त और है मेरे गांव की, वो भी बोल रही थी कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। मतलब उनके काफ़ी टाइम से झड़ रहे थे तो मतलब कितने लोगों ने बोला मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैंने देखे भी, उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरीके से हो रहे थे। पता मेरे बाल इतने ज़्यादा बुरे, यहाँ से मैं पूरी टकली हो गई थी, मेरा पूरा माथा दिखने लग गया था। मैं इतना पागल हो गई थी भाई गाइस, मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मतलब मुझे ना दिल्ली आए हुए 1.5 साल तो हो ही गया है। मैं दिसंबर में आई थी और इस दिसंबर मुझे जैसे 1 साल हो गया है। उसके पिछले दिसंबर में आई थी मैं 3-4 तारीख को आई थी। तो यार मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि पानी सूट नहीं करता इसलिए बाल झड़ते हैं, होता भी होगा बट मैं क्लियर मानती हूँ कि मेरा तो इस वजह से नहीं हुआ था। यार देखो अगर पानी सूट नहीं करता तो मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे बाल झड़ना स्टार्ट होते। मैं दिसंबर में आई थी, जो भी दिसंबर चला गया नहीं उसके पहले जो दिसंबर में आई थी मैं, तब से मेरे बाल नहीं झड़े। और अभी जो दिवाली से पहले अभी जब दिवाली आई है अक्टूबर-नवंबर में, दिवाली के बाद फिर मतलब मेरे बाल ना थोड़े गिरना स्टार्ट हो गए थे। मतलब मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा, और स्कूल टाइम में तो मेरी चोटी इतनी ज़्यादा मोटी बनती थी ना भाई सही में मैं पागल हो जाती। और कभी कभी जैसे उलझते थे ना मैं पता क्या करती उखाड़ देती थी, इतने ज़्यादा घने थे। मतलब लगता ही नहीं था कि कम हो रहा है, ऐसा कुछ एहसास भी नहीं होता। अब मेरा एक बाल भी गिर जाता है मैं रोने लग जाती हूँ। तो मतलब
थोड़े थोड़े झड़ रहे थे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे थोड़े थोड़े झड़ रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि कम हो जाएंगे। मैंने कितनों से पूछा, दोस्तों से पूछा, और इंस्टाग्राम पे तो यही आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब क्या करूँ, और ये भी नहीं आया कि डॉक्टर को दिखा लेती हूँ ऐसा कुछ। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतने थी मेरी चोटी, वो इतनी हो गई, पता है, इतने पतले हो गई। मैं इतना परेशान हो गई भाई। मेरी बहन रहती है ना मेरे साथ, कब्बू भाई, वो कह रही तू खाना मत बना। पूरे खाने में बाल झड़ रहे थे, और जो कि मैं खुले बाल नहीं रखती, जूड़ा बनाई रखती हूँ, फिर भी इतने बाल गिर रहे थे। पूरे बिस्तर, कंबल, सब जगह बाल ही बाल। में इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा, क्या करूँ। फिर मतलब किसी ने नहीं, मैंने ऐसे वीडियो देखी थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे लगा कि ना बाल थोड़े, मतलब एक तो ना मेरे बाल ना सिल्की नहीं है, मतलब मैं कितना भी शैम्पू कंडीशनर कर लूँ, ये उलझे से, मतलब रूखे से ही रहते हैं। और शैम्पू ना यूज़ करूँ फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। तो फिर मेरे बाल ना रूखे से, तो मतलब काफ़ी उलझते भी, मुझे सुलझाने में बहुत दिक्कत हो, जब लंबे थे तब भी होती थी। तो मुझे लगा कि बाल ना थोड़े कटवा लेती हूँ, अगर कटवा लूँगी तो उलझेंगे कम, और उलझेंगे कम तो झड़ेंगे कम, ये आया मेरे दिमाग में। तो मैं मतलब दिसंबर में हमारे गांव की किसी की शादी थी यहीं दिल्ली में, उसके एक दिन पहले ना मैं सैलून गई अपनी बहन को लेके। तो मैं और मेरी बहन सैलून गई, तो वहाँ पे पहले, बल्कि ना मैं हेयर वॉश करा के घर से गई थी। मुझे पता था कि हेयर वॉश के ना एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो लोग, तो मैं उस दिन हेयर वॉश करके गई थी। तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ना थोड़ा हेयर कट करवाना है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम मेहंदी वेहंदी करती हो क्या? मेहंदी वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि ना एक बार मैंने गलती से बचपन में काली मेहंदी कर दी थी, गलती से क्या, मतलब शौक में, मेरे बाल ना भूरे से थे। तो फिर उसके बाद छोड़ दी, वो स्कूल टाइम की थी। तो फिर ना वो कुछ ऐसे सफ़ेद होने लग गए। तो फिर अब सफ़ेद होने लग गए, तो उसके बाद मम्मी ने काली मेहंदी करने के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने लाल मेहंदी करनी शुरू कर दी। तो फिर वो बाल इस वजह से, मुझे नहीं पता, तो सैलून वाले ने कहा मुझे कि मेहंदी वेहंदी मत क्या करो, उससे भी बालों पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, ये वो। तो फिर उसके बाद मैं गई, मैंने कहा कि भैया मैंने हेयर वॉश किया। उन्होंने कहा नहीं, हेयर वॉश तुम्हें दोबारा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने किया। फिर मैंने बोला, भाई कमर से नीचे लंबे बाल थे। मैंने बोला भैया मुझे ना, मतलब ऐसे मैंने मतलब ऐसे सामने मेरा मिरर लगा था और पीछे से भैया थे, तो मैंने ऐसे हाथ लगा के बताया भैया, मतलब कंधे से थोड़ा नीचे और कमर से ऊपर। मैंने कहा भैया इतने कटवाना। और पीछे चेयर पे मेरी बहन भी बैठी थी, वीडियो बना रही थी, ठीक है। मैंने क्लियर बोला उनको, बल्कि शायद अगर कब्बू के फ़ोन में वो वीडियो होगी ना, मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूँगी, मैं रोते हुए। मुझे इतना यार पता नहीं मेरी किस्मत, यहाँ तक बाल काटना। उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने मेरे बाल यहाँ तक काट दिए, यहाँ तक नहीं, मतलब इतना काट दिए, ठीक है, इतना काट दी। उस दिन तो वो ठीक, वो वाली वीडियो है, वो मैं यहाँ पे आपको टैग करूँगी, जो बाल कटाए हैं, इतने कटवाए, ठीक है, कटवाए। मैं इतना रोई नहीं, पता उसने क्या किया, जब बाल उसने यहाँ काट दिए, नहीं हाँ यहाँ तक काट दिए, बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो उसने हेयर वॉश किया था। तो उन्होंने कहा आपके बाल सुलझाने में ना मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा भैया छोड़ दो, मैं घर जाके सुलझा लूँगी, आप हेयर कट वगैरह रहने दो। और पीछे ना उसके और कस्टमर भी थे, जो शायद उसको इसलिए लेट हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। उसने ना आधे बालों में कैंची लगा दी। अब पूछो मैं क्या करूँ, अब उसने आधे बाल काट दिए, मैं आधे में उसको क्या बोलूँ, ठीक है। मैं रोई, मैंने कहा भैया मैं पैसे वैसे नहीं दूँगी, आपने मेरे बाल काट दिए, ये वो। मैं बहुत चिल्लाई भाई, मुझे पता है कुछ, मतलब ये भी शर्म नहीं आती कि हाँ इतने लड़के हैं, मतलब दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे थे, मुझे ये भी शर्म नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा मतलब आपकी बिना मर्जी के किसी के ऐसी बाल काट दोगे क्या, ये वो। कह रहा दोबारा बढ़ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा अंकल, वो कोई सब्जी थोड़ी है कि अभी पानी दे दो कल बड़ी हो जाएगी, बहुत टाइम लगता है भाई यार बाल बढ़ाने में, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर बाल बढ़ाए होंगे तो आपने। तो फिर उसने काट दिए, थोड़ा मैंने गुस्सा किया, फिर मैं क्या ही कर सकती थी। फिर मैं घर आई। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं मम्मी को कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ना मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी मम्मी मुझे पहले भी, जब लंबे बाल होते थे ना, 2 मुँह हो जाते थे, तो मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी थोड़ी नीचे के बराबर करूँ। मेरी मम्मी कहती थी बालों पे कैंची मत लगाइए। मेरी मम्मी बहुत डांटती है। मेरी मम्मी को लंबे बाल पसंद हैं बहुत ज़्यादा, हर किसी को होते हैं यार लंबे बाल पसंद, तो फिर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे ये टेंशन हो रही है, मैं कब्बू से ही कह रही हूँ, रास्ते में रोती आ रही हूँ। मैंने कहा यार कब्बू मैं मम्मी को कैसे बताऊँगी, तू बता देगी। मुझे इतनी ज़्यादा ये टेंशन तो हो रही है, मुझे मेरे बाल कट गए, मुझे ये टेंशन ज़्यादा हो रही है, मैं मम्मी को क्या बोलूँगी। मैं घर आई,
घर आई मैंने प्रियांशी को मैसेज किया। मैंने कहा प्रियांशी, मैंने उसको वीडियो भेजी, मैंने कहा देख मैंने बाल काट दिया, मम्मी को प्लीज़ तू बता दे, मैं नहीं बता पाऊँगी, मुझे बहुत डर लगेगी, मम्मी मुझे डांटेगी, गाली देगी, ये वो। पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसको मैसेज करके बोला, और हाँ पापा भी गए थे उस टाइम पे घर, तो शायद उसने उसी दिन बताया, हाँ शायद उसने उस दिन बताया, उसके अगले दिन बताया, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा इतना। उसने बताया, फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी से बात नहीं करी, मैं फ़ोन कर रही थी, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, प्रियांशी से बात हुई एक दो दिन, फिर दूसरे तीसरे दिन मम्मी ने फ़ोन उठाया, मम्मी ने बात करी। मम्मी कह रही हाँ मुझे 2 दिन तक, मम्मी कह रही मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, टेंशन हो गई, ये वो, बाल वाल काट दिए। फिर पापा से बात करी, पापा कह रहे तुझे कोई तेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया है क्या, ऑफिस वालों ने, कि बाल वाल काट लेना ये। मैंने कहा यार ये मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि कोई मुझे, और आजकल ना बच्चों के बाल कटवाते कितना रोते हैं, वो तो तुम्हें भी पता ही होगा। तो मैंने कहा यार मैं कोई बच्ची थोड़ी, मुझे कोई कहेगा बाल कटवा ले। और यार इतना तो खुद सोचने की बात है कि कमर से नीचे वाले बाल अगर कोई कटवाएगा भी, कोई वी कटवा लेगा या जो भी कट होता है मुझे नहीं पता, वो कटवा लेगा, यार मैं डायरेक्ट इतने थोड़ी कर लूँगी। ठीक है, मम्मी को भी यही लगा कि मैंने किसी के कहने पे कटवाया या फैशन के लिए कटवाया, होता भी है भाई यार, देखने से ये लगता है, सुनने से ये लगता है, सॉरी। फिर ऐसे ही फिर कुछ टाइम तक मम्मी ऐसी गुस्से में बात कर रही थी, ये वो। फिर हाँ अचानक ना मुझे शादी में गाँव जाना था, किसी की शादी थी हमारे गाँव में, कपिल चाचा की। तो फिर मैं उसके लिए घर गई। भाई मेरे पूरे गांव वाले मुझे सब यही कह रहे कि यार इतने लंबे बाल तूने ऐसे क्यों कर दिए, क्या कर दिए। जब मैं घर पहुंची, जिस दिन घर जाने वाले थे, मेरी मम्मी खड़ी थी बाहर से, तब मम्मी कह रही है देखो बाल ऐसे कर दिए तूने, ये वो करके। फिर मैंने मम्मी को वहीं पे दिखाया, मैंने बैग भी नीचे नहीं रखा, मैंने कहा ये देख, मैंने पूरा सर दिखाया, पता मेरा पूरा यहाँ से सर दिखने लग गया था, इधर से पूरा ये माथा दिखने, अभी भी दिख रहा होगा ये देखो, पूरा माथा दिखने लग गया था। फिर मम्मी कह रही है हाँ यार तेरे तो कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। फिर भी पता है, फिर भी मेरे बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ। फिर मम्मी ने मुझे बोला तू ऐसा कर, तू एक बार ना डॉक्टर को ही दिखा ले। यार मैंने कहा बालों के झड़ने को डॉक्टर को क्या दिखाना है इसमें, मुझे पता नहीं था। फिर हमारे गांव की एक और थी नानू, काजल नानू, उसकी बहन के भी झड़े थे। उसने कहा मेरी बहन मतलब किसी हॉस्पिटल से ऐसे डॉक्टर से रिकमेंड वगैरह करके वो कुछ मेडिसिन ली थी उसने। तो मैंने उससे पूछा उससे कम हुआ, उसने कहा शायद हाँ कम हुआ है। तो फिर 2 दिन के लिए मैं घर गई थी शादी में, तो 2 दिन रहे हम, तीसरे दिन आ गए। उसके बाद भी पता है कि यहाँ पे वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि उस टाइम पे जब इतने दिन कटवाए थे तो अच्छे लग रहे थे भाई। जब इतने दिन भी बाल कटवाते तो अच्छे लगते हैं, ऐसे खिले खिले से लगता है, पूरा मुंह भरा भरा सा लगता है। मैंने कहा चलो ये भी हम बढ़ जाएंगे। पता है फिर भी उसके बाद भी मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल कम नहीं। उसके बाद भी इतने झड़े, नहाने में पूरी बाल्टी में भाई, तो मैं अगर एक जग पानी डालूंगी ना तो इतने बाल सर पे आ जाते, मतलब सर से नीचे झड़ जाते थे, पानी के साथ बहते थे। चोटी बनाऊँ तो झड़ते थे, सोऊं तो झड़ते थे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा, इसका प्रूफ मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैंने क्या करा, फिर ऐसे मेरे कुछ ऑफिस के एक दो दोस्त वगैरह थे, तो उन्होंने मुझे ना एक डॉक्टर सजेस्ट किया, यहीं पास में ही पड़ता है मेरे। मैं उनके पास गई, डॉक्टर के पास। मैंने उनको दिखाया, ठीक है, उन्हें दिखाया तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा है, कमर से भी नीचे बाल थे और इतने हो गए ये वो। तो उन्होंने मुझे पता है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी नहीं लगाया। मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैं कुछ चीज़ दिक्कत हो जाए मुंह पे हो, हाथ पैर पे, वो डॉक्टर हाथ लगा के देखता है, वो बाहर से हो या अंदर से हो, वो जो उसको छूता है देखता है तभी तो बताता है। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरे अंकल सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या करूँ। उन्होंने मेरे सर पर देखा नहीं, मतलब हाँ ऐसे रैंडम दूर से ऐसे सामने बैठे थे, ऐसे देखा, उन्होंने टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट मेडिसिन लिखने लग गए। ठीक है, मैं क्या बोलती, मैंने भी कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम रोज़ 1-1 अंडा खाओ, चने भिगो के खाओ, और बहुत सारी चीज़ें बोली थी, मुझे भी याद नहीं आ रही। और उन्होंने एक ऑयल था और एक शैम्पू था, हाँ एक ऑयल था और एक शैम्पू था, वो मुझे उन्होंने बताया था, उन्होंने उसमें लिखा था, उन्हीं के हॉस्पिटल से वो लेनी थी। वो मैंने लिया और अभी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। भले भी बाल इतने जल्दी तो नहीं बढ़ेंगे, बट वो जब मैंने यूज़ कर लिया था, कम से कम 15-20 दिन बाद मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया था। ठीक है, बंद हो गया था। और
फिर बालों का झड़ना तो बंद हो गया था, लेकिन इत्तू से बाल हो जाते, इत्तू से। मेरे बगल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके भी मुझसे ज़्यादा घने बाल थे। कभी कभी वो मुंह पे आके कह दे रहे थे, यार दीदी आपके तो बाल इतने लंबे थे, आप कैसे हो। मुझे उनके सामने रोना आ जा रहा था भाई, मैं इतना परेशान हो गई थी। हर कोई मुझे, यार क्यों नहीं कहेगा, अगर किसी ने मुझे इतने लंबे बालों में देखा है तो वो यही बोलेगा ना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं रूम पे आती थी, रोती थी, सुबह उठती थी, शीशे में देखती थी तो रोती थी मैं इतना ज़्यादा भाई। मैं तो अभी भी मैं मतलब यार अपने बालों के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत रोना हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को खोते हैं ना यार, बताइए उसका दुख क्या होता है। और बाल इतने सालों से बड़े, अब तो बढ़ भी नहीं सकते इतने जल्दी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो बाल झड़ना तो बंद हो गए। पता है मैं जब हम होता है ना यार, प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वही होता चला जाता है, वही चीज़ें दिखने लग जाती है। तो है तो यार वैसे लिटरली अगर हम जितना नेगेटिव वे में रहेंगे ना, वो नेगेटिविटी फैलती रहती है आसपास भी। तो जिस टाइम पे मेरे बाल झड़ रहे थे, अगर मैं कहीं बस में ट्रैवल कर रही थी ना, बल्कि उन दिनों ना मुझे एक दो लड़कियां औरतें ऐसी भी दिखी भाई, उनके सर पे मतलब पूरा माथा जैसे मतलब कुछ आदमियों का होता है ना, पूरे गंजे होते हैं, बस एक दो यहाँ को बाल होते हैं। लड़कियां दिखी थी मुझे ऐसी भाई। मैं अपने दोस्तों को ये कहती थी मैं भी बहुत जल्दी ऐसी होने वाली हूँ, बहुत जल्दी। और मैं तो सोच रहा था अगर मैं ऐसी हो गई ना, कसम से मैं तो मर जाऊँगी भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं देखा जा रहा था भाई। मैं बहुत इतना रोई हूँ मैं अपने बालों के लिए, अभी भी मैं इतना रोती हूँ। फिर मैंने हाँ, तो फिर जो डॉक्टर ने मुझे ऑयल और मेडिसिन बोला था, शैम्पू बोली थी, और हाँ टैबलेट भी दी थी खाने को, अभी भी है वो मेरे पास। मैं लेती हूँ उसको कभी कभी तो भूल जाती हूँ। तो ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, मेडिसिन हो गया, टैबलेट हो गई, लेती हूँ। तो उसके बाद जब मुझे सूट करने लग गया था, फिर ना अब क्या, बालों का झड़ना तो बंद हो गया, लेकिन जो यहाँ को मेरा पूरा माथा था ना, पूरा दिख रहा था, वो मतलब वहाँ पे बाल नहीं आ रहे थे। मैं क्या करूँ, पूरा सर खाली लग रहा था, ठीक है। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, उन्हीं डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा सर बालों का झड़ना तो बंद हो गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बाल कैसे आएंगे। उन्होंने मुझे एक और दवाई बताई, वही लिखी उन्होंने कहा मतलब हफ्ते में जैसे ऑयल, मतलब डेली ऑयल तुम्हें नहीं यूज़ करना है। जिस दिन तुमको नहाना, सर्द होना होगा, नहाना तो डेली है, जिस दिन सर्द हो गए ना उसके पहले दिन ये ऑयल लगा लेना अपने स्कैल्प पे। तो फिर वो वाला ऑयल तो मैंने यूज़ किया। और दूसरा फिर उन्होंने मुझे बोला एक और, मुझे उन्होंने ऑयल टाइप ही था वो, उन्होंने मुझे बोला इसको ना जहाँ पे तुम्हारे बाल नहीं वहाँ पे इसको लगाना नहाने के एक दिन पहले। जैसे हफ्ते में एक दिन तेल लगा लिया नहाने सर्द होने से पहले, और हफ्ते में एक दिन, 2 दिन छोड़ के मैं जैसे तेल लगाती थी, फिर अगले जब बारी आती थी तो फिर वो वाला वो जो दिया था उन्होंने, वो ड्रॉपर वगैरह ऐसी कुछ था, वो यूज़ कर लेती थी सर्द होने से एक दिन पहले। तो लिटरली गाइज भाई मतलब भगवान कसम यार, मैं सच में, मुझे ऐसा लगता है कि ना डॉक्टर दवाई दे देते कम हो जाता, पर मैं तो सच में वो वाले डॉक्टर को तो भगवान भाई, लिटरली मेरे तो सच में भगवान है भाई। यार बाल आने लगे थे ना, अभी भी मैं छोटी मोटी बनाती हूँ ना, ये आते नहीं है, क्योंकि अभी ये नए नए आ रहे हैं। ये पूरे बालों, ये पूरे माथे पे नहीं आते। और मैं आपको एक बार अपने बाल दिखाती हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी ना पहली वाली वीडियो टैग कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अभी के बाल देखो मेरे, ये कुछ भी नहीं बचे हैं भाई। मैं तो ये पता है घने भी नहीं है, अभी थोड़े फूले से लग रहे हैं वो, क्योंकि कल हेयर वॉश किया था ना, उस वजह से उड़े। ये देखो इतू, अभी एक साइड करके दिखाऊँ, इतू से बचे हैं, देखो कुछ भी नहीं है सर पे। पता है मुझे अभी ये भी दुख नहीं। और ये देखो यहाँ को ना नए बाल आ रहे हैं, अभी पता नहीं कब तक बढ़ेंगे। और ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे बाल आ रहे हैं इससे, तो यहाँ को भी हैं, ये भी दिखेंगे नहीं ऐसे। ये देखो दिख रहे हैं ना ऊपर। तो ये नए बाल आ रहे हैं, ये भी बढ़ जाए तो सही है। मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो चीज़ चली गई है तो चली गई है ना, बार बार उसके लिए रोके भी क्या ही कर सकते हैं। तो सही में भाई मैं ना बहुत ज़्यादा रोई हूँ और अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो बाल थे ना पहले, मतलब जब जितने भाई पता है तुम्हें, बालों का झड़ना एक अलग ही होता है। मतलब इतने झड़ते हैं, इतने से झड़ते हैं, कंघी में जो आते हैं उतने झड़ते हैं, लेकिन मेरे पता इतने झड़ रहे थे। मैं कब्बू को रोज़ दिखा रही थी, और एक बार मेरा भाई आया हुआ था यहाँ पर, उसको भी दिखा रहा था। वो पहले मेरा मजाक बना रहा था, फिर कह रहा यार तू कुछ भी कर, तू डॉक्टर को दिखा ले भाई, दिखा ले। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो
इतनी बड़ी पन्नी में मैंने अपने बाल जमा किए हैं। भाई पता है जब मैं गाँव गई थी लोग मुझे कह रहे थे कि मतलब जिनको मैं बता रही थी वो तो मुझ पर भरोसा कर रहे थे, खुद मेरी मम्मी भरोसा नहीं कर रही थी कि उन्हें भी लग रहा था मैंने फ़ैशन के लिए कटवाया। बट यार नहीं, लोग आजकल क्या लड़कियां फ़ैशन के लिए भी कटा रही हैं, बट मैं कोई क्यों इतने अपने बाल छोटे करवाएगा। पता है ये देखो मुझे जिस दिन जितने झड़ते थे ना उसकी मैं ऐसे गोली बना लेती थी। एक दिन कितने झड़ते थे, ये बाद में तो एक दिन कितने झड़ने लगे थे। ये देखो इतने लंबे लंबे बाल। ये देखो पूरे बाल। देखो अगर अभी भी कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, देखो अगर मैंने काटे होते ना, मतलब जो लोग कह रहे थे मैंने फैशन के लिए कटवाए, तो ये देखो तुम्हें दिख रहा हूँ इसमें अलग अलग गोली सी बनी है। ये देखो अलग अलग हो जा रहे हैं, ये एक दिन के झड़े हुए हैं। ये देखो अलग अलग गोली आ रही है ना, ये एक दिन के इतने झड़ते थे। ये देखो बाद में तो इतने ज़्यादा झड़ने लग गए थे। ये देखो इतने, भाई पता है मैं वैसे नहीं बोल रही, पता है लोगों के सर में इतने, जितने ये मेरे झड़ रखे हैं ना, इतने बाल तो लोगों के सर में नहीं होते। ये देखो गाइस इतने सारे बाल मेरे, और अभी तो ये भाई ये पूरे ऐसे गोले से बने ना, अभी इनको फैलाऊंगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे। देखो कितने सारे बाल रखे हैं मैंने। ये इतना बड़ा गोला ये है, ये इतना ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अपने इन बालों को। अभी मुझे कितने लोग कह रहे थे फेंक दे, क्यों रखे, मेरे को फेंकने का मन ही नहीं करता, क्या करूँ, इतनी केयर की थी ना मैंने बचपन से। ये देखो गाइस अब मैंने आपको दिखा दिए अपने बाल पहले कितने थे और अब कितने बचे हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, जिनको भी देख के मतलब मुझे अभी भी रोना आता है। पता क्या है, मैं मतलब जब बाल मेरे लंबे थे तो मतलब मैं ना हमेशा जूड़ा बनाए रखती थी। जूड़ा नहीं भी बना के रखो तो क्लचर की ज़रूरत तो होती है यार, ऑब्वियसली रबर से ही थोड़ी काम चलता है। तो कुछ चीज़ और दिखाती हूँ, ये दिख रही है आपको, ये ना मेरी पानी गर्म करने वाली जो रॉड है उसकी वायर है, इसमें मैंने सारे क्लचर रखे हुए हैं। तो पता है जब मैं ना मार्केट जाती थी, जब कभी भी स्टार्टिंग की, मैं पता है दुकानदार को यही कहती थी, अंकल आपके पास में जो सबसे बड़ा क्लचर होगा मुझे वही देना, क्योंकि मेरे बाल ना उसी में आते थे ऐसे, क्योंकि इतना बड़ा जूड़ा बनता था। और पता है भगवान कसम सही में भाई ये झूठ नहीं है, जब मैं पहले से मतलब मेरे बाल बड़े थे ना, मैं पता क्या करती थी, तकिया वकिया नहीं मतलब रखती थी, मतलब इतना बड़ा ना यहाँ पे जूड़ा बनता था, ऐसे तकिया का काम भी करता था, ऐसे ऊँचा ऊँचा सा सही लगता था, क्योंकि मुझे दो तकिया रखने की आदत है। तो ये देखो मतलब जब मेरे सबसे ज़्यादा बड़े बाल थे तो ये वाला क्लचर यूज़ करती, देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये क्लचर लेके आई, फिर ये लेके आई, कितना बड़ा है। अब तो ये, इसके बाद फिर ये यूज़ किया, सारे रखे मैंने, एक दो तो टूट के फेंक भी दिए होंगे। फिर उससे छोटा ये यूज़ किया, फिर इस पे आई, इस पे आई, ये कब्बू यूज़ करती थी, फिर इस पे आई और फिर इस पे आई, और अब तो क्लचर में रखने वाले बाल ही नहीं है गाइस। तो गाइस ये देखो पहले ये यूज़ करती थी इतना बड़ा, फिर ये तो क्या ही पूछ सकती हूँ।
ये तो कब उड़ने का हम नहीं आते। ये देखो। तो गाइस आपको व्लॉग कैसा लगा और अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने फैशन के लिए बाल काटे थे, किस वजह से काटे थे, वो आपको रीज़न पता चल गया होगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय गाइस।